कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला
गिरिवरदारी गोपाल यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको कुटिया ब्रजमान बनाई हमको कुटिया ब्रजमान बनाई हमको कुटिया ब्रजमान बनाई हमको कुटिया ब्रजमान बनाई तूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को
यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। 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 हाँ राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर।
वंशे विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरण कुतस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद अंतर्गत देवी कुंती के द्वारा दिव्य स्तुति का गान हुआ। देवी कुंती जो राजा पांडु की पत्नी है और भगवान के परम भक्त पांडवों की माता है, परम सती साध्वी नारी है। भगवान के प्रति अत्यंत ऐश्वर्य भाव प्रकट होने पर
यद्यपि भगवान की बुआ थी, कृष्ण से उनकी उम्र बड़ी थी, परंतु कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर उनका हृदय कृष्ण के सामने झुक गया। यदि भाव राज्य की बात करूं तो श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के दो प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। एक हैं भगवान के भक्त जो ब्रज में रहने वाले परिकर हैं, और दूसरे भगवान के भक्त जो मथुरा के और द्वारिका के परिकर हैं। ब्रजवासियों का भाव भगवान के प्रति है, मथुरा द्वारका वासियों का भाव भी भगवान के प्रति है। दोनों का प्रेम कृष्ण के प्रति है, परंतु दोनों के प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है, ब्रजवासियों के सामने जब भगवान श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, चाहे ब्रजवासियों के सामने कृष्ण अपना कितना हो ऐश्वर्य प्रकट कर दे, वह ब्रजवासी कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते हैं या अपना सखा ही मानते हैं। कृष्ण ने 6 दिन की उम्र में पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। इतने बड़े बड़े पराक्रम ऐश्वर्य प्रकट किए, परंतु नंद बाबा और यशोदा यही मानते थे, ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा बच्चा है। तो भाई आपका बच्चा इतना बड़ा बड़ा पराक्रम क्यों करता है? बोले इनके ऊपर देवताओं की बहुत कृपा है। वो यह नहीं जानते कि इनकी कृपा देवताओं के ऊपर है। ये ब्रजवासियों का भाव है। कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करे, उनकी जो मधुरता है, वात्सल्यता है, माधुरता है, वह 24 घंटे प्रकट रहती है। और इतनी इतनी मधुरता होने के कारण कृष्ण का ऐश्वर्य दब जाता है। आपने उस दिन सुना गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, तो लोगों ने यह नहीं देखा कि इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा पराक्रम कर दिया। बोले ये तेरी शक्ति नहीं, ये तो माखन की शक्ति है। एक से एक पराक्रम कृष्ण ने किए, यहां तक यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। परंतु फिर भी कुछ समय तक यशोदा मूर्छित हो गई। मूर्छा में से बाहर आने के बाद यशोदा ने सोचा किसी भूत प्रेत का साया है इस पर। अपने बेटे को भगवान कभी नहीं माना, अपने बेटे को मात्र बेटा ही माना। ये है मधुरता, ये है ब्रजवासियों का भाव, ब्रज के परिकरों का भाव। परंतु मथुरा के परिकर और द्वारिका के परिकर का भाव कैसा है? भगवान थोड़ा भी ऐश्वर्य प्रकट कर दे तो तुरंत है, भगवान थोड़ा भी पराक्रम प्रकट कर दे तो तुरंत उनकी ऐश्वर्य बुद्धि हो जाती है। आ जाइए, थोड़े थोड़े आगे हो जाइए। आज तो मैं और 2 फुट ऊपर हो चुका हूं, इसलिए आगे आने में कोई हर्ज नहीं है। एक है ब्रज के परिकरों का और दूसरा है मथुरा के परिकर। श्री रूप गोस्वामी दृष्टांत देते हैं, आप कांच के ग्लास में घी डाल दो और उस घी से भरे हुए ग्लास में आप एक सोने का सिक्का डालो। यदि घी जमा हुआ है तो वह सोने का सिक्का उस ग्लास में होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा, परंतु पिघला हुआ घी है तो वह सोने का सिक्का तुरंत दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार मथुरा और द्वारिका के परिकर का भगवान के प्रति भाव पिघले हुए घी के समान है।
सोने का सिक्का दिख जाता है, भगवान का पराक्रम ऐश्वर्य दिख जाता है, लेकिन ब्रज के परिकरों का भाव जमे हुए घट घी के समान है। कितना भी सोने का सिक्का डाल दो वो दिखता नहीं। चाहे ब्रज के परिकर हो या मथुरा के परिकर, दोनों भगवान से प्रेम करते हैं। घी दोनों है, पिघला हुआ घी भी बढ़िया है और जमा हुआ घी भी बढ़िया है। प्रेम दोनों है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए, ब्रज के परिकरों के सामने कितना भी प्रभाव दिखाए तो कृष्ण का ऐश्वर्य दिखता ही नहीं है। और मथुरा और द्वारिका के परिकर के सामने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था, और यहां तक कृष्ण को अपने रथ का ड्राइवर तक बना दिया। पूरा दिन सोता रहता था, रात को सोता था अर्जुन, और रात भर कृष्ण घोड़े की और रथ की रखवाली करते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाते हुए अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जब भगवान ने एक साथ अर्जुन को दिखा दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन कराया, संसार के समस्त जीव काल रूपी मुख में भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब अर्जुन ने यह दिव्य प्रभाव भगवान का देख लिया, अर्जुन पिघल गया। कृष्ण का प्रभाव देखते ही अर्जुन पिघल गया। दोनों हाथ जड़ को जोड़कर पसीने से लथपथ आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगी। कृष्ण के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, सखेति मत्वा प्रसभं संयुक्तम्, हे कृष्ण हे याति अजानता में महिमानं तवेदम। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में गिर गया। कृष्ण सखेति मत्वा प्रसभम संयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, आज तक मैंने आपको मेरा मित्र माना, आपके कंधे पर हाथ रखकर घूमता रहा। कृष्ण मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज मुझे पता चला आप मेरे मित्र नहीं, आप तो साक्षात भगवान हो। कृष्ण मुझसे बहुत अपराध हो गया। जैसे एक पति अपनी पत्नी को क्षमा कर देता है, एक बाप अपने बेटे को क्षमा कर देता है, ऐसे ही प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कहने का भाव ये है, मथुरा के परिकर, द्वारिका के परिकर जब कृष्ण का प्रभाव देखते हैं तो पिघल जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका प्रेम पिघले हुए घी के समान है। लेकिन ब्रजवासियों का भाव जमे हुए घी के समान। कृष्ण चाहे कुछ भी कर दे, वो तो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानेंगे, अपना सखा ही मानेंगे। तो देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर, प्रभाव को देखकर कृष्ण के सामने झुक गई और भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर स्तुति करने लगी। कुंती के द्वारा अद्भुत स्तुति हुई। देवी कुंती कृष्ण से स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, आपकी मुझ पर कितनी कृपा है। भक्तों, हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं प्रभु पूरी दुनिया सुखी और मैं ही अकेला दुखी हूं। और देवी कुंती जब भगवान के सामने स्तुति कर रही हैं तो कहती हैं कृष्ण, इस संसार में आपने मुझ पर जो कृपा की वो दुनिया में किसी के ऊपर नहीं की। अरे दूसरों की बात जाने दीजिए, आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी उतनी कृपा नहीं की जितनी मुझ पर कृपा की। वो कहती हैं
यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता विमोचिता च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुद विपद गणात। कृष्ण मुझ पर जो कृपा हुई वह तो आपने अपनी सगी मां देवकी के ऊपर भी नहीं की। उस क्रूर कंस ने 6 पुत्र को मार दिया, बेचारी रात दिन दुखी रही। परंतु मेरे जीवन में तो जब जब दुख आए तब तब आपने मेरी रक्षा की है। मुहु का अर्थ होता है बार बार, मुहु विपद गणात, बार बार विपत्ति आई और आपने बार बार मेरी रक्षा की। संसार का आदमी एक बार किसी के ऊपर कृपा करता है, 2 बार रक्षा करता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, परंतु बार बार रक्षा करना ये तो कृष्ण आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा देवी कुंती की जितनी जितनी रक्षा हुई, कृपा हुई, देवी कुंती को कैमरे की रील की तरह उनके सामने प्रकट हो रहा है, याद आ रहा है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षिता। हे कृष्ण, बार बार आपने मेरी रक्षा। गिनाते हुए कहती हैं, सर्वप्रथम विशान महाग्ने, सबसे पहले आपने उस दुर्योधन के द्वारा दिए हुए विष से, जहर से मेरे पुत्र भीम की रक्षा की। पिकनिक के बहाने दुर्योधन भीम को नदी के तट पर लेकर गया, भीम को भूख लगी, जहर के लड्डू खिला दिए, नदी में फेंक दिया। कृष्ण, मेरा पुत्र भीम तो मर चुका था, लेकिन आपकी कृपा से जब दुर्योधन ने फेंका तब मर चुका था, लेकिन आपकी कृपा से उस नदी से जब बाहर निकला तब 10,000 हाथी का बल लेकर प्रकट हो गया है? उस विष से आपने रक्षा की, विषाद। इतना ही नहीं, महाग्ने, उस महाभयानक अग्नि से, लाक्षागृह की अग्नि से आपने हमारी रक्षा की। दुर्योधन तो पहले से ही पांडवों को मारना चाहता था, प्लान बनाया करता था। अपने पिता धृतराष्ट्र को कहा, पिताजी हमारे घर पर हम 100 भाई और वो 5 भाई, 105 भाई एक ही घर में रहते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, सुबह बाथरूम में लाइन लगानी पड़ती है। तो पिताजी एक काम कीजिए, कुछ अलग हो जाते हैं। दुर्योधन का एक ही उद्देश्य था, पांडवों को मारना। पुत्र के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र ने कह दिया, ठीक है, पांडवों के लिए अलग आवास का निर्माण करो। दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक महल बनाया जिसका नाम लाक्षागृह। भक्तों, वो महल पूरा मोम से बना हुआ था, स्पेशल पांडवों को जलाकर राख करने के लिए बनाया। और इस प्रकार से उनका प्लान किया गया था कि एक चिंगारी लगने पर पूरा जलकर राख हो जाए। परंतु भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। दुर्योधन को क्या सूझी? उस लाक्षागृह का इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए महात्मा विदुर को सौंप दिया। विदुर जी ने जब डेकोरेशन कर रहे थे तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, यहां पांडवों को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। जब लाक्षागृह का निर्माण हो गया, उसका ओपनिंग करना था, बड़ी सभा में धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी विदुर जी को, विदुर जी लाक्षागृह की चाबी युधिष्ठिर महाराज को प्रदान की जाए। उस सभासदों के बीच में जब विदुर जी चाबी युधिष्ठिर महाराज को दे रहे थे, महाभारत में लिखा है, म्लेच्छ भाषा में विदुर जी ने कुछ कहा,
म्लेच्छ भाषा माने इंग्लिश में, उस समय भी इंग्लिश होगी। उस समय इंग्लिश दो ही लोग जानते थे, विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज। बाकी सब तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ जाने नहीं। तो विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में क्या कहा, चाबी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए चाबी, लेकिन चूहा जब अपना घर बनाता है तो उसके बहुत दरवाजे बना देता है। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कुछ गड़बड़ है। लाक्षागृह में तो चले गए, परंतु पांडवगण सोए नहीं। भगवान की प्रेरणा से वे स्वयं उस लाक्षागृह में आग लगाकर वहां से निकल गए। तो विषात, विष से रक्षा हुई, महाअग्नि से रक्षा हुई, पुरुषाद अदर्शनाथ, दुर्वासा ऋषि के श्राप से रक्षा हुई, असत सभायाम वनवास कृच्छत। देवी कुंती कहती हैं बार बार आपने रक्षा की, यहां तक आपने कुरुवंश की उस असत सभा में मेरी कुल वधु, मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा की। कृष्ण, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते, धन्य हो आप, आपकी कृपा। हमारी कुल वधु, पुत्र वधु द्रौपदी की लाज लुटी जा रही थी। मामा शकुनी का पक्ष लेकर दुर्योधन ने छल कपट करके पांडवों को द्रुत कीड़ा में हरा दिया। पांडवगण अपना पूरा राज्य हार गए, अपने धनुष बाण हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए, यहां तक अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन ने आदेश दिया अपने छोटे भाई दुशासन को, दुशासन जाओ, अब द्रौपदी इनकी नहीं, द्रौपदी हमारी है। जाओ और उस द्रौपदी को इस सभा में लेकर आओ, और यदि ना कहे तो घसीट कर लेकर आओ। दुष्ट दुशासन द्रौपदी के पास गया। उस दिन द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा आपको सभा में बुलाया जा रहा है। बोले मैं नहीं आ सकती हूं। बोले नहीं आपको आना है, नहीं आ सकती हूं। जब ना कह दिया तो जबरदस्ती द्रौपदी के बाल को पकड़ लिया और घसीट कर लेकर गया। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं हत आयु कचस स्पर्श। जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ा, उस दिन दुशासन ही नहीं, उनके समस्त भाई कौरव की आयु नष्ट हो गई। क्योंकि पराई स्त्री के बाल को और अंग को स्पर्श करने से हमारे कुल का विनाश हो जाता है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए जीवन में कभी भी यह पाप नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि इस जगत में समस्त पत्नी हमारी मां है, बहन है। परंतु द्रौपदी के बाल को पकड़ा, घसीटते हुए वह दुशासन भरी सभा में लेकर गया। उस समय कर्ण ने कहा दुशासन अब ये किसी की पत्नी नहीं, 5-5 पति की पत्नी, ये तो वैश्या है, वैश्या। लज्जित कर दिया। और दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन ये द्रौपदी अब मेरी है, इसको नग्न करो, इसके सारे वस्त्र निकालो। भरी सभा में यह आदेश दिया गया, जिस सभा में 40,000 लोग बैठे थे। 40,000 कुर्सी लगी हुई थी भक्तों। और दुर्योधन ने अपनी जंगा को ठोकते हुए कह दिया दुशासन इसे नग्न करो और मेरी जंगा पर बिठाओ। 10,000 हाथी का बल था दुशासन में, और एक अबला नारी। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र निकालने लगा
द्रौपदी तुरंत दौड़कर धृतराष्ट्र महाराज के पास गई। महाराज, आपके रहते आपकी पुत्र वधु कुल वधु की इस प्रकार से इज्जत लूटी जा रही है। महाराज, आप अपने पुत्र को रोकिए। लेकिन पुत्र के मुंह में अंधे धृतराष्ट्र उस समय कुछ नहीं बोले। द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई। बोले, पितामह आप मेरी रक्षा करें, मैं तो इस परिवार की लाज हूं, मेरी रक्षा करें। उस समय पितामह भीष्म ने भी कह दिया, बेटी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास गई, परंतु वह 5 पति भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा है। द्रौपदी ने सोचा, यह समाज, ये कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। तब द्रौपदी ने अपने हाथों से साड़ी को पकड़ के रखा, परंतु 10,000 हाथी के बल के सामने द्रौपदी की शक्ति क्या है? कुछ नहीं। भक्तों, जब द्रौपदी का कोई सहारा नहीं बचा, तब द्रौपदी को अपने गुरु की बात याद आई। जब द्रौपदी का विवाह हुआ, उस दिन उनके गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा जीवन में जब कष्ट आए और तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न हो, तब तुम कृष्ण को याद करना, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उस समय देवी द्रौपदी उस कुरुवंश की सभा में, हस्तिनापुर की सभा में समस्त सभासदों को ललकारते हुए कहती हैं कि हे हस्तिनापुर में रहने वाले लोग, तुम क्या जानते हो कि किसी माँ, बहन और बेटी की लज्जा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, इज्जत क्या होती है? तुम क्या जानो कि एक स्त्री की इज्जत क्या होती है? पानी के बीच में द्वारिका में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि लाज किसे कहते हैं। उसी समय द्रौपदी का सबके ऊपर से विश्वास उठ गया और अपना दोनों हाथ ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, पाही पाही जगत पते, हे कृष्ण, हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो। हस्तिनापुर में द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, सोने के पलंग के ऊपर आसीन है। रुक्मणी सत्यभामा कृष्ण की सेवा कर रही हैं और द्रौपदी के याद करते ही, पुकारते ही कृष्ण के 8 अंग फड़कने लगे। कृष्ण अपने आसन से कूद गए। रुक्मणी सत्यभामा पूछने लगी, प्रभु कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? आज कृष्ण को जवाब देने का समय नहीं है। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए कृष्ण दौड़ पड़े। गरुड़ जी कहते हैं, कृष्ण आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, 1 घड़ी में पहुंचा दूंगा। कृष्ण ने कहा, गरुड़ आज तेरी गति भी मुझे मंद लग रही है, मेरे बहन की, मेरे भक्त की रक्षा मुझे करनी है। गरुड़ की गति मंद लगने लगी, कृष्ण को अपनी गति मंद लगने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन, आकाश में वस्त्र उड़ रहा है, उनके पीछे कृष्ण उड़ रहे हैं और पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं और यहाँ पर द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास, परंतु भगवान को याद करते ही भगवान की कृपा हुई और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया। साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है। दुष्ट दुर्योधन अपनी जंगा को ठोकता रह गया, परंतु द्रौपदी की साड़ी पूर्ण नहीं हुई और सब लोग समझ गए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस द्रौपदी के ऊपर हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार कृष्ण को याद करते ही कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। भक्तों, जहां पर प्रेम होता है वहां रूठना मनाना ये सब चलता है। द्रौपदी कृष्ण से रूठ गई। बोले, भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतना क्यों तड़पाया, इतना देरी से क्यों आए? आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो जल्दी आ जाना था, इतनी देर क्यों लगा दी? मीराबाई भी कहती हैं,
बड़ी देर भई रे, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम, बड़ी देर भई। द्रौपदी कहती हैं कि देर क्यों कर दी। भगवान श्री कृष्ण तो बोलने में बड़े चतुर हैं, पटु हैं। बोले बहन मैंने देर कहाँ की, मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था रक्षा करने के लिए। बहन मैं तो तुम्हारी बाजू में खड़ा था, लेकिन तुमने कहा हे कृष्ण द्वारिका वासी पाही पाही जगतपते, हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो मैं मेरे भक्त का वचन मिथ्या कैसे कर सकता हूं। तुमने कहा द्वारिका में रहने वाले, तो मुझे पहले द्वारिका जाना पड़ा और वहां से वापस आना पड़ा, इसलिए देर हो गई, अन्यथा भक्तों की रक्षा करने में मैं देर नहीं करता। न मे भक्ता प्रणश्यति। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा की। देवी कुंती को याद आ रहा है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे विरक्षिता। इतना ही नहीं, कृष्ण महाभारत के युद्ध में मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रे, उस कुरुक्षेत्र की भूमि के युद्ध में अनेक महारथियों से और अनेक अस्त्र शस्त्र से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। नहीं तो हम पांडवों के सामने, उन कौरवों के सामने हम पांडवों की सेना क्या थी, कुछ नहीं। कौरवों की सेना दुरत्यई सैन्य सागरम, विशाल समंदर के समान थी, और पांडवों की सेना एक छोटे से नदी नाले के समान थी। विशाल सेना के सामने पांडवों का क्या अस्तित्व, और उस सेना में एक से एक रति अतिरथी मार दी। देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पिता महा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे तिमिंगले, बड़े बड़े देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले भगवान परशुराम को भी भारी पड़ने वाले पितामह भीष्म उस सेना में खड़े थे। समस्त कौरव पांडवों को विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। कर्ण जैसा योद्धा जिस सेना में हो, एक से एक रति अतिरथी महारथी उस कौरव की सेना में थे। हे कृष्ण हमारे पुत्र तो हार ही चुके थे, ये तो आपकी कृपा है, आपकी कृपा से उन दुरत्य सैन्य सागर को वो पार कर गए और युद्ध में विजयी हो गए, आपकी कृपा से। नहीं तो बताइए पितामह भीष्म के सामने क्या अस्तित्व है? एक और कौरव और पांडव सबको खड़ा किया जाए और एक और मात्र पितामह भीष्म को खड़ा किया जाए, अकेले पितामह भीष्म कौरव पांडवों को हराने में समर्थ है, लेकिन कृष्ण कृपा से। और इतना ही नहीं, एक कवि ने तो यहां तक कह दिया कि यदि कर्ण के जीवन में दुर्घटना न हुई होती तो कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा दिया होता। अकेला कर्ण इतना पराक्रमी था, इतना शक्तिशाली था, क्योंकि आखिर तो कुंती का ही पुत्र था। सूर्य के अंश से जिसका जन्म हुआ था, देवी कुंती का पुत्र। अकेला कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा दिया होता यदि उनके जीवन में दुर्घटना न हुई होती। वो गिनाते हुए कहते हैं, कर्ण के जीवन में प्रथम दुर्घटना परशुराम जी के पास धनुर्विद्या का ज्ञान लेने के लिए गया, झूठ बोलकर धनुष विद्या का ज्ञान ग्रहण किया। एक दिन एक वृक्ष के नीचे कर्ण बैठा था, उनकी गोद में परशुराम जी मस्तक रखकर सोए हुए थे। एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटा और खून की धारा बहने लगी। खून स्पर्श होते ही परशुराम जी जग गए। बोले वत्स, इतना खून निकल गया और तुमने मुझे जगाया नहीं? कर्ण ने कहा, गुरु जी कैसे जगाता, आप सो रहे थे। तुरंत परशुराम जी समझ गए कि ब्राह्मण के पुत्र में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती है।
परशुराम जी ब्राह्मण को ही धनुष विद्या सिखाते थे। ब्राह्मण के पुत्र में इतनी सहन शक्ति नहीं, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने कहा कि गुरुदेव, गुरुजी, मैंने आपको झूठ कहा, मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं, मैं तो सूत पुत्र हूं। तो उस समय परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि झूठ बोलकर मेरे से विद्या ग्रहण की, श्राप देता हूं, समय आने पर तुम सारी विद्या भूल जाओगे। प्रथम दुर्घटना। फिर भी कर्ण की भुजाओं में इतनी शक्ति थी, कर्ण के शरीर पर जन्म से कवच और कुंडल थे। जब तक वह कवच कुंडल न उतरता, उसको दुनिया की कोई ताकत न मार सकती थी। अर्जुन का पक्ष लेकर देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास गए, और कर्ण दानवीरों में श्रेष्ठ थे। भिक्षान देहि, कर्ण ने कहा क्या चाहिए? तब ब्राह्मण का वेश पहनकर आए हुए इंद्र ने कहा कि मुझे आपके शरीर के कवच और कुंडल चाहिए। भक्तों, कर्ण ने सीधा कह दिया, मैं नहीं जानता हूं तुम इंद्र हो। कर्ण समझ गया ये इंद्र है। बोले, मैं जानता हूं तुम इंद्र हो और अर्जुन का पक्ष लेकर आए हो, लेकिन तुमने जो वस्त्र पहने हैं ना, ब्राह्मण के वस्त्र, ये कर्ण ब्राह्मण के वस्त्र को आदर करता है, इसलिए अवश्य कवच और कुंडल देगा। ये तुम्हारी महिमा नहीं है, तुम तो छल कपट करके आए, लेकिन तुम जिसका वस्त्र पहनकर आए हो, उस वस्त्र की मर्यादा है। और उसी समय कर्ण ने अपने शरीर के कवच और कुंडल उतार कर दे दिए। फिर भी कर्ण में अद्भुत शक्ति थी। कुंती पुत्र था। कर्ण के पास 5 बाण थे, हैं? और 5 बाणों के ऊपर पांडवों के नाम लिखे थे। और कर्ण ने दुर्योधन को दिखाया, मित्र दुर्योधन, चिंता मत करो, ये 5 बाण से मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। रात को कर्ण ने दुर्योधन को ये 5 बाण दिखाए, और 5 बाण रखे पांडवों को मारने के लिए। और ये बात कृष्ण के कान में चली गई। रातों रात कृष्ण को पता चल गई। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि अर्जुन, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले। भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, अब क्या करें? ये 5 बाण से पांडवों को मारेगा। उसी समय कृष्ण ने भीम पुत्र घटोत्कच को बहुत उबसाया। कृष्ण अपनी बात में सबको ले लेते हैं। और घटोत्कच कोई युद्ध का आदमी नहीं था। जो युद्ध में भाग लिया है, उनको युद्ध के नियम का पालन करना होता है। बाहर के आदमी को क्या नियम? घटोत्कच ने रात्रि युद्ध किया और दुर्योधन की सोई हुई सेना के ऊपर प्रहार करने लगा, दुर्योधन की सेना को रौंदने लगा। उस समय दुर्योधन जग गया और तुरंत कर्ण को जगाया, मित्र जगो, और इस घटोत्कच को मारो। कर्ण ने वो जो बाण थे घटोत्कच के ऊपर चला दिए और मार डाला। एक से एक दुर्घटना हुई कर्ण के जीवन में। फिर भी कर्ण के पास एक बाण था, एक अग्नि, एक अमोघ बाण था। भक्तों, जब युद्ध में अर्जुन के सामने कर्ण आ गए और कर्ण बड़ी स्फूर्ति से युद्ध करने लगे, एक के बाद एक बाणों की बौछार करने लगे, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि आज दोनों कुंती के पुत्र आमने सामने टक्कर ले रहे हैं। उस समय कर्ण ने एक अमोघ बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और कान तक प्रत्यंचा को खींचा और अर्जुन के गले का निशाना लेकर उस बाण को छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि ये बाण अर्जुन के धड़ से मस्तक को अलग कर देगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुष्टिका बनाई और चारों घोड़ों के ऊपर प्रहार किया। चारों घोड़े घुटना टेक दिए और उस समय घोड़ा 1.5 फुट नीचे हो गए और कर्ण का वह बाण अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया। बच गए अर्जुन। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार पांडवों की रक्षा की और देवी कुंती ये सारी बात याद करा रही। कृष्ण
आपकी हम पर बहुत कृपा है और आप इस प्रकार से कृपा करते रहिए। अनेकों श्लोकों में देवी कुंती के द्वारा स्तुति हुई और भक्तों देवी कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि जो कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हो चुके थे, रथ पर बैठ चुके थे, बस जाने की देरी थी, लेकिन कुंती की प्रार्थना को सुनकर इतना प्रसन्न हो गए, वो रथ से उतर गए और कह दिया अब मैं आपके घर पर ही रहूंगा, मेरे घर पर नहीं जाऊंगा। भक्तों हम भी भगवान को हमारे घर पर रखना चाहते हैं, हम भी भगवान को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो देवी कुंती के द्वारा जो स्तुति की गई, इस स्तुति का रोज गान करना चाहिए, रोज भगवान के सामने ये स्तुति करनी चाहिए। तो इस प्रकार देवी कुंती की स्तुति से प्रसन्न होकर कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए हैं। परंतु हस्तिनापुर में रहते हुए कृष्ण ने देखा कि ये युधिष्ठिर महाराज रात दिन रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बड़ा शोक हो रहा है। शोक इस बात का हो रहा है कि मेरे कारण कुरुक्षेत्र की भूमि के युद्ध में हजारों लोग मर गए और अनेकों नारियां विधवा हो गई, अनेकों संतान अनाथ हो गए, और ये सब मेरे कारण हुआ। युद्ध के पहले अर्जुन को शोक और मोह हुआ और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ। सुद गोस्वामी कहते हैं व्यास इत्यादि अनेक ऋषि मुनियों ने, नारद, धौम्य आदि ऋषि मुनियों ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत मनाया, युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया। परंतु युधिष्ठिर महाराज किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इन सब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे कृष्ण, ये हमारी बात तो नहीं मानते, आप ही इसको मनाइए। यहां तक कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को मनाया कि हे राजन, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपने धर्म युद्ध किया है और धर्म युद्ध में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कृष्ण तुम बहुत छोटे हो। युधिष्ठिर महाराज उम्र में बड़े थे, बोले तुम छोटे हो, तुमको क्या बुद्धि है, तुम नहीं जानते ये सब बात, किसी की बात, यहां तक कृष्ण की बात को भी नहीं मानते थे। तब आचार्यों ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, बोले कृष्ण जिसको मनावे और वह न माने, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। बड़े बड़े असुरों को भी चकमा दे देते हैं, तो ये तो भक्त हैं। कृष्ण के मनाने पर भी युधिष्ठिर नहीं मान रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तब इसका खुलासा करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, ये कृष्ण का अद्भुत कर्म है, ये अद्भुत लीला है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बाहर से भगवान श्री कृष्ण मना रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज मान जाओ और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा के रूप में उस उपदेश को समझने नहीं दे रहे हैं। बाहर से समझा रहे हैं और अंदर से देखो समझना मत इस बात को, परमात्मा के रूप में समझने नहीं दे रहे हैं। कृष्ण की लीला भी अद्भुत है। तो आखिर प्रश्न होता है ना कि कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को यह उपदेश क्यों समझने नहीं दे रहे हैं? इसका उत्तर यह है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, इन ऋषि मुनियों के द्वारा युधिष्ठिर न माने, और तब जाकर युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म के पास जाना पड़ेगा, और पितामह भीष्म के मुख से जब उपदेश होगा तो पूरी दुनिया उस बात को स्वीकार करेगी। अब मैंने तो गीता में बहुत बोल दिया, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर, लेकिन इस दुनिया का जब महापुरुष भरत पुंगव जब ऐलान करेगा
तो दुनिया के सब लोगों को उन बात को स्वीकार करना होगा। पितामह भीष्म के मुख से उपदेश दिलाने के लिए कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को मना नहीं रहे थे। तब कृष्ण ने ही कहा, महाराज अब आपके शोक को तो हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, आप तो हमारी बात मानोगे नहीं क्योंकि हम तो आपसे छोटे हैं, परंतु पितामह भीष्म की बात को तो मानोगे ना। कुरुवंश का सूर्य अब अस्त होने जा रहा है, अस्त होने से पहले आप उनसे ज्ञान ग्रहण कर लीजिए। युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए, समस्त पांडव तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी उन पांडवों के साथ यत्र देव व्रतो पतत, जहां पर देवव्रत पितामह भीष्म धराशायी हुए हैं उस स्थान पर गए। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास गए हैं, ये बात संसार के समस्त ऋषि मुनियों के कान में गई। सभी ऋषि मुनि वहां पर आकर उपस्थित हो गए। पितामह भीष्म को देखकर पांचों पांडव पितामह भीष्म के चरणों में गिर गए। अपने पौत्र को देखकर पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। पितामह भीष्म अफसोस करने लगे, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना। आप लोग धर्म नंदना, धर्म के पुत्र हो, आपने ब्राह्मणों का आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया, साक्षात भगवान का आश्रय लिया, फिर भी आपके जीवन में दुख बहुत आ गया। देखिए बहुत सुंदर, भक्तों के लिए ये बहुत सुंदर विषय है। पितामह भीष्म कहते हैं कि आप इतने बड़े भक्त होकर भी आपके जीवन में दुख आए, और सबसे ज्यादा दुख आपकी मां कुंती के जीवन में आया। और आपके जीवन में जो दुख आए हैं उस दुख का कारण, वैसे किसी के जीवन में दुख आते हैं तो 3 कारण होते हैं, पितृदोष, मातृदोष और स्वकर्म दोष। भले आपके पिता तो धर्म थे, धर्म का पालन करने वाले थे, आपके पिता का कोई दोष नहीं है, और पृथा बाल प्रजावधू, और आपकी मां पृथा वो तो साक्षात सती नारी है, तो न तो मातृदोष है न पितृदोष है। युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं ये हमारा दोष है। पितामह भीष्म कहते हैं ये आपका भी दोष नहीं है। हे युधिष्ठिर महाराज, यदि आपका दोष होता तो कृष्ण आपके पक्ष में कभी न रहते। आपके कर्म का दोष नहीं, आप तो कृष्ण की भक्ति करते हो, और आप इतने बड़े भक्त होकर भी हैं, इतनी भक्ति करने के बाद भी आपके जीवन में दुख आ रहे हैं। आज भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है ना कि हम लोग इतनी माला जपते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। प्राय सबके मन में ये प्रश्न होता है। अब बताइए, हम पांडवों से भी बड़े भक्त हैं। पांडवों के विषय में कृष्ण कहते हैं मम प्राणा ही पांडवा, ये पांडव जो है मेरे प्राण के समान है, मुझे प्रिय है। जब पांडवों जैसे शुद्ध भक्तों के जीवन में दुख आए तो हम क्या हैं? लेकिन प्रश्न यह है कि इतने शुद्ध भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं। और भक्तों, किसी शुद्ध भक्त के जीवन में दुख आते हैं, इस दुख का कारण उनका कर्म नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का बुरा कर्म ये तो भक्ति का प्रारंभ करने से, एक बार कृष्ण का नाम लेने से जलकर भस्म हो जाता है। भक्त के जीवन में दुख आता है वो कर्म के हिसाब से नहीं आता है, क्योंकि भक्त के जीवन में कोई कर्म बचता ही नहीं है।
भक्ति के द्वारा सारे कर्म को जलाकर भस्म कर देते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति साम्र सिंधु में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो 6 वस्तु आती हैं, और सबसे पहले क्लेशाग्नि, शुभदा मोक्ष सांद्र आनंद विशेष आत्मा। क्लेशाग्नि, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न होता है, फिर भी शुद्ध भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? इसका उत्तर पितामह भीष्म दे रहे हैं कि जो लोग निरंतर नित्य भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, फिर भी उस शुद्ध भक्तों के जीवन में दुख आते हैं, इसका एक ही कारण है, सर्वकाल कृतम मन्ये। हे महाराज युधिष्ठिर, यदि आप मुझे पूछते हो तो इसका एक ही कारण, और वो है काल। सर्वकाल कृतम मन्ये, ये काल की करतूत है। और ये काल क्या है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। भक्तों के जीवन में दुख भक्तों के बुरे कर्म के कारण नहीं आते हैं, भक्तों के जीवन में दुख भगवान कृष्ण की इच्छा से आते हैं। कृष्ण की इच्छा है कि मेरा भक्त दुखी हो। ये पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे साथ जो बांसुरी वाला खड़ा है ना, तुम उसे साधारण लड़का मत मानो, ये सबका बाप है। पितामह भीष्म आगे बहुत सुंदर बात बताते हैं, लेकिन मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूं। मन में ये प्रश्न तुरंत बनता है ना कि भगवान की इच्छा से भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। बोले सत्य बात है, साक्षात भगवान कहते हैं, तस्या हम अनुग्रहणामि। जब कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उस भक्त के ऊपर बहुत कृपा करता हूं। तो मानो पूछा जाए, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप क्या कृपा करते हैं? तो कहते हैं, तस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शने। मैं मेरे भक्त के ऊपर कृपा करता हूं, उसका सारा धन हर लेता हूं, उसे कंगाल बना देता हूं। कुछ लोग सोचेंगे तब तो गड़बड़ है, तब तो भारी घाटा है। देखिए, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोल रहा हूं, श्लोक बोल रहा हूं। स्वयं कृष्ण कहते हैं, मुझे कभी कभी हमारे वरिष्ठ भक्त कहते हैं, प्रभु जी आपको भरी सभा में ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, लोग भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति छोड़ देंगे, है? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? सत्य तो आखिर सत्य है? और आपने इतना ऊपर मुझे बिठाया है व्यास आसन पर, तो मेरा कर्तव्य बनता है ना सत्य बोलना। तो कृष्ण कहते हैं, तस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शने। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है उसका धन खाली। और भक्तों के जीवन में आप देखिए, पहले बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते होंगे, भक्ति में आने के बाद कंगाल। आप हमारे श्याम सुंदर को ही पूछिए, बोले प्रभु जी काम नहीं हो रहा है। मैं बोला, भगवान की कृपा बिल्कुल आपके ऊपर हो रही है, बिल्कुल इस श्लोक के अनुसार, और भक्तों के जीवन में भी देखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, और फिर भी यदि कोई मेरी बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, तो मैं उसके ऊपर दूसरी कृपा करता हूं। अरे बाप रे, ये तो कृपा के ऊपर कृपा करते ही जा रहे हैं। तो बोले दूसरी कृपा क्या करते हैं? जो व्यक्ति मेरी बहुत भक्ति करता है उस पर मैं दूसरी कृपा करता हूं, उन्हीं के स्वजन के साथ झगड़ा करा देता हूं। सोच लेना, कृष्ण भक्ति करने से पहले ये सब होगा। हा? अपने ही स्वजन कहेंगे, हाँ अब तो ये भगत हो चुके हैं, अब तो ये हमारे नहीं रहे, अब तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं, न तो हमारे सामने देखते। भक्त के मन में बुरा भाव नहीं होता है, वो तो भगवान के ध्यान में होता है। लेकिन समाज वाले सोचते हैं अब तो इसको अभिमान आ गया है, ये तो हमारे सामने भी नहीं देखता है, ये लंबा लंबा गाजर जैसा तिलक करके बस निकल पड़ता है। समाज से झगड़ा हो जाता है और धन चला जाता है। कृष्ण कहते हैं कि धन चला गया, समाज से झगड़ा हो गया, फिर भी वह भक्त मेरी शरण पकड़ के रखे, फिर भी वह मुझे पकड़ के रखे और मेरी भक्ति करता रहे,
फिर मैं उसे ऐसी वस्तु देता हूं जो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। देवा नाम अपि दुर्लभम, मैं उसे मेरा वैकुंठ धाम ही प्रदान कर देता हूं, वैकुंठ दे देता हूं। लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए परीक्षा में पास होना पड़ेगा। परीक्षा तो होगी, तो इस परीक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जो जितना बड़ा भक्त उतनी कठिन परीक्षा, उतनी कठिन परीक्षा। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि यार गड़बड़ तो है, यार धन चला जाएगा। चिंता मत करे, कुछ समय के लिए जाएगा और फिर जब आएगा ना तो छप्पर फाड़ के आएगा। बस जब तक परीक्षा होगी तब तक जाएगा। आप राजा हरिश्चंद्र को देखिए, कंगाल हो गए, काशी की बाजार में भीख मांगने लगे, खुद बिक गए, पत्नी को बेच दिए, पुत्र को बेच दिए। और जब परीक्षा हो गई तब फिर से उसे भूमंडल चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, इस दुनिया का राजा बना दिया। और भक्तों, भगवान की इच्छा से दुख आते हैं भक्तों के जीवन में। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में दुख आएगा भक्ति करने से। तो चिंता मत करो, ये सत्य है, भक्तों के जीवन में दुख आएंगे और भगवान की इच्छा से दुख आएंगे। और संसार में जो लोग सुखी है ना, उससे बहुत ज्यादा दुख आएंगे। बाहर से दुख आएंगे लेकिन अंदर से भक्तों को दुख का एहसास नहीं होगा। बाहर से भले दुख होंगे लेकिन चिंता मत कीजिए, अंदर से आपको दुख नहीं सताएंगे। आज तो संसार के लोग बाहर से सुखी दिखते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, एसी में बैठे हैं, लेकिन दिल जल रहा है? अंदर से बिल्कुल राख हो रहा है। परंतु भक्त के जीवन में बाहर से दुख दिखता है, अंदर से तो कृष्ण प्रेम का फल खाते रहता है। एक संत बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं इस बात को। जब किसी गांव में जब कोई स्त्री भोजन पकाती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ऊपर से सूर्य तप्त होता है और पतरे के नीचे बैठकर चूल्हे में, गांव में कोई गैस तो होता नहीं है, तो चूल्हा होता है, उसमें ईंधन डाल के और अग्नि जलाकर उसके ऊपर भोजन पकाती हैं। ऊपर से सूर्य तप्त है और नीचे से चूल्हे की गर्मी आ रही है और बिल्कुल तप्त होकर उसका पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। और उस समय बाहर से कोई व्यक्ति वहां से गुजरे और वह देखे तो उसे लगेगा कि ये स्त्री कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, इतनी पसीने से लथपथ है। बाहर से किसी को लग सकता है कि ये महिला दुखी है, लेकिन अंदर से तो वो इतनी प्रसन्न होती हैं कि ये रोटी, ये सब्जी मेरा पुत्र खाएगा, मेरा पति खाएगा, और वो जब खाएगा तो मेरे हृदय में प्रसन्नता हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार भक्त के जीवन में बाहर से कष्ट दिखता है लेकिन अंदर से भगवान की भक्ति का सुख होता है, परम सुख होता है। और मैं तो अक्सर कहता हूं, जब किसी भक्त के जीवन में दुख आते हैं, तो भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं तो थोड़ा बढ़ाओ, भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं तो भक्त कभी कभी रोते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि भक्त के जीवन में दुख भगवान की इच्छा से आते हैं, है ना। और विचार तो कीजिए, इस संसार, इस पृथ्वी में कितने लोग रहते हैं, करोड़ों करोड़ों मनुष्य, और मनुष्य से कोटि गुना अन्य अन्य जीव रहते हैं। और एक ब्रह्मांड में कितने सारे अरब खरब जीव हैं और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और भगवान के धाम से ये ब्रह्मांड का क्या अस्तित्व है। आप किसी फ्लाइट में बैठिए, थोड़ी सी ऊपर जाती है तो ये सब एक डॉट की तरह दिखने लगता है, ये सब कुछ है। तो भगवान के धाम से ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये क्या लगता होगा। और भगवान किसके सामने देखे, किसके सामने न देखे। तो जब भगवान की इच्छा से भक्त के जीवन में दुख आते हैं
तो अपने भक्त को दुख देने के लिए भगवान सोचते तो होंगे कि मुझे मेरे भक्तों को इस प्रकार से दुख देना है। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में अरबों खरबों जीवों में से कम भगवान ने हमारे लिए कुछ तो सोचा, कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो प्लान कर रहे हैं। इतने इतने जीवों में भगवान की दृष्टि कुछ तो हमारे ऊपर आई, चलो दुख देने के बहाने आई। यह सोचकर कि कृष्ण दे रहे हैं और कृष्ण को चाहे सुख देना है दुख देना है, हम तो कृष्ण के बने रहेंगे। इस भाव से जब हम भक्ति करते हैं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। तो भक्तों, इस भाव तक हमें उठना है। पितामह भीष्म ये सिद्धांत कहते हैं, बोले इस कृष्ण को कोई नहीं जान सकता है। ये कृष्ण के लीला, इस कृष्ण के चरित्र इतने गूढ़ है। नहीं यस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदित सतम। ये राजन, करहिचित कोई भी इस कृष्ण के विषय में नहीं जान सकता, कोई भी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कोई तो जानने का प्रयास किया होगा। बोले संसार में जो व्यक्ति जानने का प्रयास किया, यद्वी विज्ञास्या युक्ता मुह्यंती कवियोपि ही। इस कृष्ण को जानने का जो प्रयास करता है वह मोहित हुए बिना रह नहीं सकता है, वो मोहित हो जाता है। ब्रह्मा ने एक बार प्रयास किया था, चलो जाकर गोकुल में जाकर देखूं कि कृष्ण की कैसी लीला है, क्या है। बेचारी ब्रह्मा जी का बुद्धि चक्कर में पड़ गई। बड़े बड़े देवता मुनि भी कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। इस कृष्ण के विषय में तो नारद, कपिल, व्यास जैसे महात्मा ही जान सकते हैं। भले कृष्ण का अत्यंत प्रभाव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अपनी एक इशारे से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन कर सकते हैं, एक इशारे से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं। ऐसे सुदर्शनधारी भगवान से कृष्ण को आप अपने मामा का पुत्र समझते हो? ये तुम्हारे मामा का पुत्र है? अरे यहां तक इस कृष्ण को तुमने क्या नहीं बनाया, अपने मामा का पुत्र बनाया। और यहां तक अर्जुन, तूने तो अपना सारथी बना दिया, 2000 की नौकरी करने वाला ड्राइवर इसको बनाया। यश वे भगवान साक्षात। उस भरी सभा में पितामह भीष्म ऐलान करते हैं कि यश यही साक्षात भगवान है। मैं जानता हूं यही भगवान है। और इनकी कृपा तो देखो कि आज ये बूढ़ा आदमी जब मरण सैया के ऊपर लेटा है, अनेकों बाणों की बौछार अर्जुन ने कर दी थी, उस बाण सैया पर पितामह भीष्म सोए थे। बोले आज ये कृष्ण चलकर मेरे पास आए मुझे दर्शन देने के लिए, इनकी कृपा तो देखो। देखिए पितामह भीष्म की नम्रता देखिए। पितामह भीष्म ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति के कारण कृष्ण मुझे दर्शन देने आए। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, हे पांडवों, आपकी भक्ति के कारण कृष्ण मुझे दर्शन देने आए, क्योंकि आखिर तो मैं आपका दादा हूं ना। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में, किसी परिवार में, किसी कुल में यदि कोई बच्चा कृष्ण की भक्ति करता है, फिर भी उसके पिता का और उसके दादा का उद्धार हो जाता है। उनको दर्शन देने के लिए कृष्ण आते हैं। बोले मैं तो कृष्ण के विपक्ष में खड़ा था, कृष्ण को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था, लेकिन ये तो आप लोगों ने कृष्ण की भक्ति की और आपका दादा हूं ये समझकर कृष्ण आज मुझे दर्शन देने के लिए आए। और पितामह भीष्म कृष्ण को आदेश देते हैं कि कृष्ण, बस मेरी दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनंती है, निवेदन है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या
नपतश्चतुर्भुज। श्री भीष्म उवाच। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण अब आप यहाँ पर आ ही चुके हो, तो बस मैं आपको देखते हुए मेरा प्राण त्यागना चाहता हूँ। आप मेरे सामने खड़े रहिए और आपको देखते देखते मैं मेरा शरीर छोड़ूंगा। और जब तक कलेवरम या इदम कलेवरम, ये शरीर जब तक मैं न त्याग दूं तब तक आप खड़े रहिए। कृष्ण सामने खड़े हैं, पितामह भीष्म कृष्ण को देख रहे हैं और अपने मृत्यु के समय हैं, जो मृत्यु का दिन हमारे जीवन में अवश्य आने वाला है। हम सबके जीवन में मृत्यु आने वाली है, और कुछ आए या ना आए, अनेकों प्लान होते हैं ना, हमारे सपने होते हैं, करोड़ों रुपये आएंगे, अमेरिका का वीज़ा आएगा, ये आएगा, ये सब आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन मृत्यु तो अवश्य आएगा। इसलिए जो चीज़ निश्चित आने वाली है उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। मृत्यु के समय पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं, आइए हम भी पितामह भीष्म के साथ इसका स्मरण करें। श्री भीष्म उवाच। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे कृष्ण, कृष्ण मेरे जीवन में मुझे एक चिंता है। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर स्तुति। हमारे श्याम सुंदर प्रभु ने इस 2013 वर्ष के प्रारंभ में स्वयं उन्होंने अकेले ने भागवत कथा का आयोजन किया था, बहुत भव्य आयोजन किया था। तो उनकी कथा में केवल 7 दिन तक पितामह भीष्म की स्तुति के ऊपर प्रवचन चला। केवल भीष्म स्तुति के ऊपर 7 दिन तक कथा हुई। अद्भुत स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण मेरी एक चिंता है। मानो कृष्ण पूछे क्या चिंता है? बोले मेरी एक कन्या है, मेरी एक पुत्री है जो बिल्कुल कुंवारी है, और इस मृत्यु के समय मैं मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूं। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो बाल ब्रह्मचारी, अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, इसकी कन्या कहां से पैदा हो गई है? तब कृष्ण ने पूछा, बोले आपकी कन्या आज तक तो हमने नहीं सुना। बोले कृष्ण मैं उस कन्या का बात नहीं करता हूं, मेरी मति बुद्धि रूपी कन्या का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने। हे कृष्ण, मैं इस मेरी मति का विवाह, मैं इस मेरी मति का बुद्धि का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, आपकी बेटी मेरे लायक है? आपकी बेटी में गुण क्या है? देखिए कृष्ण ने पूछा तो भी यही पूछा कि चलो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, लेकिन उसमें गुण क्या है? कृष्ण हम सबको सिखा रहे हैं, जब शादी की बात आए तो ये नहीं पूछना चाहिए कैसी लग रही है, ऐश्वर्या राय जैसी है, माधुरी दीक्षित जैसी है? जब लड़के लड़की मिलते हैं, विवाह की बात पक्की होती है, तो आपस में आमने सामने बैठते हैं, पूछते हैं अंतिम फिल्म कौन सा देखा था, अरे रोटी बनाना आता है कि नहीं, ये पूछ है? नहीं तो घर पे झगड़ा होगा फिर है? कृष्ण ने पूछा कि आपकी कन्या के साथ में शादी तो कर लूंगा, लेकिन उसमें गुण क्या है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, वितृष्णा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी ये बुद्धि रूपी जो कन्या है वो तृष्णा से मुक्त हो चुकी है।
ये जितनी भी इच्छाएं हैं, मैं ये खाऊं, ये पीऊं, ये भोगूं, ये धन कमाऊं, ये समस्त इच्छाओं से मुक्त हो चुकी है। मेरी बुद्धि आज शुद्ध हो चुकी है और इसीलिए मैं मेरी बुद्धि का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा ठीक है पितामह, आप अपनी मति का विवाह मेरे साथ कराओ, लेकिन आपने अपनी बेटी को पूछा उसे मैं पसंद हूं कि नहीं है? तब पितामह भीष्म कहते क्या बात कर रहे हैं कृष्ण, आप किसको पसंद नहीं है? तीनों भुवन में, तीनों लोकों में रहने वाले समस्त जीव को आप पसंद हैं, क्योंकि त्रिभुवन में रहने वाले समस्त जीवों से आप सुंदर हैं। कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला कृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवध्या। कृष्ण आप ये कह रहे हैं कि मैं पसंद हूं कि नहीं? कृष्ण त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में, तीन लोक माने गिनती से तीन नहीं, इशारे से निर्देशवाचक शब्द है। बोले ऊर्ध्व अध और मध्य, ये तीनों 14 भुवन में हैं, सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो एकमात्र आप। इसलिए तो किसी कवि ने कह दिया कि इस संसार में सबसे सुंदर हमारा प्यारा श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर को छोड़कर सब लोग छछुंदर हैं। कृष्ण की सुंदरता के सामने हम लोग क्या है? छछुंदर के समान, कुछ है ही नहीं। बोले त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में जिसकी अद्भुत सुंदरता है। और कैसी सुंदरता? तो कहते हैं तमाल वर्णम, कृष्ण का शरीर तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है। बोले आपके शरीर के अंग, शरीर का रंग श्याम वर्ण का है, और उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर रवि कर गौरम, रवि माने सूर्य, कर माने किरण, उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर सूर्य की किरण के समान आपका पीतांबर लहरा रहा है, पीले रंग का पीतांबर है। और इतना ही नहीं, वपुरल ककुला वृताम्न नाब्जम, और आपके ये जो बाल हैं बिल्कुल सुंदर घुंघराले बाल हैं। अब जानते हैं कृष्ण के घुंघराले बाल हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं ना घुंघराले बाल हैं, तो कुछ लोग इमेजिन करते हैं वो वेस्ट इंडीज वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल मच्छर भी फंस जाए तो अफसोस करता है मैं कहां आकर फंसा है, निकल नहीं सकता है। तो कृष्ण के वैसे घुंघराले बाल नहीं, बिल्कुल चिकने सॉफ्ट घुंघराले बाल, और अद्भुत कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, और अद्भुत कृष्ण का सुंदर स्वरूप है। कहते हैं कि आपके इस सुंदर स्वरूप में मेरी रति उत्पन्न हो जाए, मेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए। और कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, ये तो पूरी दुनिया जानती है? लेकिन आप जब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परिश्रम उठाते हो ना, तब तो और सुंदर लगते हो। भक्तों ये सत्य बात है, काम करने वाला आदमी ही सुंदर लगता है? जो 24 घंटा अपने बिस्तर पर सोया रहे वो सुंदर नहीं। एक कवि ने बहुत सुंदर बात बताई कि एक स्त्री, एक पतिव्रता नारी रोज सुबह 4 बजे जग जाए और जगकर तुरंत भगवान के लिए भोग चढ़ाए, बच्चे को जगाए, बच्चे को नहला धोला कर उनके लिए, उनको स्कूल में जाने के लिए तैयार करे, तब तक तो पति जग जाए मेरे लिए दूध बनाओ, भोजन बनाओ, तब तक तो ससुर कहे बेटा जरा मेरी दवाई लेकर आओ, हैं? अपने पुत्र की सेवा, भगवान की सेवा, सास ससुर की सेवा करते हुए उनके बाल बिखर जाते हैं, पसीना निकल जाता है। उस कवि ने कह दिया अपने पुत्र, पति, सास ससुर की सेवा करते हुए उस स्त्री का जो रूप और दृश्य लगता है, वो ताजे ताजे ब्यूटी पार्लर में से लिपस्टिक लगाने वाली स्त्री में वह सुंदरता नहीं है जो सुंदरता अपने कुटुंब की सेवा करने में है।
कितनी भी लिपस्टिक लगा दे, 1 इंच का मेकअप लगा दे, लेकिन उसमें वो सुंदरता नहीं है जो सुंदरता एक पत्नी अपने पति की सेवा करने में है, पुत्र की सेवा करने में है। कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आप जब अपने भक्तों की सेवा करते हो ना, तब तो और सुंदर हो जाते हो। और ये सुंदरता ये अर्जुन ने भी नहीं देखा। भले आपका मित्र है तो क्या हो गया, क्योंकि युद्ध में रथ चलाते हुए वो आपके पीछे खड़ा रहता था और मैं तो आपके सामने बैठकर देखता था। ये सुंदरता अर्जुन ने भी नहीं देखी, ये सुंदरता तो मात्र भीष्म ने देखी। क्या सुंदरता है? कहते हैं युधितर गरजो विभूम्रविश्व कचलुलित श्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितशरे विभीद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। हे कृष्ण, उस युद्ध करते समय आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए तेज गति से घोड़े चलाते थे और 4-4 घोड़े लगे हुए थे आपके रथ में, और वह घोड़े जब तेज गति से दौड़ते थे तो उनके खुर से, उनके चरण से उड़ने वाली रज आपके ऊपर लग जाती थी। आप बिल्कुल धूल से दूषित हो जाते थे। कभी आटे की मिल में गए हो? आटा पीसने वाला बिल्कुल आटे से धूल दूषित होता है, उसके पूरे मुख पर, शरीर में आटा ही आटा होता है। तो अर्जुन का रथ चलाते हुए घोड़ों के द्वारा उड़ी हुई रज कृष्ण के ऊपर लग जाती थी, और परिश्रम करने के कारण उनके मस्तक से पसीना निकलने लगता था। और उसमें भी उनकी जो अलग हैं, उनके बाल, घुंघराले बाल कभी बिखर जाते थे, कभी अलग आगे आ जाती थी, और वह अलग जब आगे आ जाती थी तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। मैं आपको सत्य बताऊं, जब मैं 10th पास करके कॉलेज में गया तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। स्कूल में तो लड़कियां बिल्कुल ऐसे टाइट बाल बांध कर आती हैं, लेकिन कॉलेज में मैंने अद्भुत दृश्य देखा। बेचारी सभी लड़कियां परेशान, 5-5 मिनट में अपने बाल को ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। मैं सोचा बेचारी कितनी परेशान है, इसकी परेशानी कैंची लेकर दूर कर दूं। फिर पता चला ये तो स्टाइल है, ये तो जानबूझ कर लोग रखते हैं। और भागवत पढ़ा तब पता चला कृष्ण की भी अलग ये थी। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, सत्य बात, रोते हुए आया, चिल्लाते हुए, प्रभु मैं परेशान हो गया, क्या बताऊं, परेशान हो गया। बोला क्या हुआ? बोले देखो ना, पत्नी इतना परेशान कर रही है, ये पत्नी को लेकर मैं दुखी हूं। तो मैंने कहा शादी क्यों किया तूने? पत्नी से दुख मिल रहा है तो शादी क्यों किया? बोले क्या कहूँ प्रभु जी, जब मैं उसे देखने गया ना तो उसकी लट पर मैं फिदा हो गया। तो मैंने कहा पागल, यदि लट अच्छी लगी होती तो उसको काट कर आ गया, पूरा गोडाउन लेकर क्यों आया? यदि तुझे अलग ही अच्छी लगी होती तो उसको काट कर आ जाता, पूरा भारखाना लेकर आ गया, अब तो दुख भोगतना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण जब अपने भक्तों की सेवा करते हुए परिश्रम करते हैं, अलग आगे आ जाती, तब अत्यंत सुंदर लगते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे उस दिन की याद आ रही है जिस समय आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए पूर्ण उद्यत थे और पूर्ण रूप से आप स्फूर्ति से अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। स्वनिगममपहायमत्प्रतिज्ञा मृतमदिवर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो यया